ਹੁਣ ਧੰਨ श्री गुरु अर्जन साहब पातशाह जी ने इत्थे सानू समझाया है कि जिन्ना पिछे हाऊं गई से मैं पिछे भीर व्यास, जिन्ना की मैं आसड़ी तिना मही जी आस। माया दा अज प्रभाव है, सब लोग माया दी खातर भटकदे ने। माया वास्ते जिन्ना बंदियां दे पिछे मैं जांदा हाँ वो मेरे पिछे भी तुरे फिरदे ने। मैं अपने स्वाद दे खातर जेकर लीडरां पिछे, राजनीतिक लोगों पिछे फिरदा, उन्होंने भी वोटां की लोड़ है तो वो मेरे पिछे तुरे फिरदे ने। माया है ना। हुण माया सिर्फ करंसी नहीं। आपां गुरु अमरदास पातशाह जी के पावन वचन पढ़ते हैं। पातशाह जी ने आख्या है, ये माया जित हर विसरै, मोह उपजै भाव दूजा लाया। यह है माया की परिभाषा। जिहदे नाल लग के परमात्मा भुल जाए, सानू गुरु नीति भुल जाए, राजनीति असी लै आईए। पातशाह जी कहते ये भी माया ही है। जिन्ना पिछे हाऊं गई से मैं पिछे भीर व्यास, वो मेरे पिछे तुरे फिरदे ते मैं उन्हां पिछे। जिन्ना की मैं आसड़ी तिना महीजी आस, जिन्ना दी सहायता दी मैं आस रखी फिरदा कि मेरा काम सवारनगे, वो मैथों आस बनाई बैठे ने। मैं उन्हां तो आस बना के बैठा ते वो मेरे तो बना के बैठे ने। इत्थे तां धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पावन बाणी ने सानू आख्या है, ला बेडानी आस। आसां सारियां ला देनियां चाहिदियां ने। एक भरोसा आस गुरु ते रखिए। जिन्ना की मैं आसड़ी तिना महीजी आस, जिन्ना तो मैं सहायता की आस रखदा हाँ वो मेरे तो रख के बैठे ने। नाल ही गुरु अर्जन साहब पातशाह जी ने बख्शिश कर दी ते आख्या, गिल्ली गिल्ली रोडड़ी भाउंदी भाव भावे आए, जो बैठे से फाथिया उपरे भाग मथाए। कहते चिप चिप करदी गुड़ दी रोड़ी उत्ते मक्खी मोड़ मोड़ उड़ के आ बैठती है। गुड़ मिठा है, चिप चिप करदा है। गुरु अर्जन साहब पातशाह जी कहते मक्खी मुड़ मुड़ के उत्थे आके बैठती है। आपां नाल ही गुरु अर्जन साहब पातशाह जी का पावन शब्द विचार रहे सां, माखी राम की तू माखी, जहाँ दुर्गंध तहाँ तू बैसें। जिथे बदबू है गंध है मक्खी उत्थे बैठती है। इत्थे गुरु अर्जन साहब पातशाह जी ने एक उदाहरण वरती ते आख्या, जिमें चिप चिप करदी गुड़ दी रोड़ी उत्ते मक्खी वार वार आके बैठती है ते आखिर गुड़ नाल ही चंबड़ जाती है, क्योंकि गिला है गुड़। चिप चिप करदा मक्खी आके ऊपर बैठती है ते उहदे नाल ही चिप जाती है, चंबड़ जाती है ते उत्थे मर जाती है। यही हाल है माया दा। जो बैठे से फाथिया उभरे भाग मथाए, जेड़े जेड़े बंदे माया दे नेड़े हो के बैठते ने ना, वो इस दे मोह विच फासी जाते हैं। जिस तरह मक्खी वार वार गुड़ की ढेली उत्ते आके बैठती है, चिप चिपे गुड़ के उत्ते आके ते चंबड़ के मर जाती है ना, जेड़े बंदे माया दे नेड़े हुंदे ने, गुरु दे नेड़े नहीं हुंदे। गुरु अर्जन साहब पातशाह जी कहते उन्हां दे जीवन का भी आ हाल हुंदा है। सिर्फ बचते वही ने जिन्हां दे मत्थे उत्ते भाग जागदे ने, जेड़े बाणी नूं पढ़दे ने ते विचार के अपनी सोच मंडल दे विच टिकाउंदे ने। हुण गुरु अर्जन साहब पातशाह जी ने आख्या, गिल्ली गिल्ली रोडड़ी भाउंदी भाव भावे आए, जो बैठे से फाथिया उभरे भाग मथाए। नाल ही गुरु अर्जन साहब पातशाह जी शब्द ध्यान में रखिए, माखी राम की तू माखी, जहाँ दुर्गंध तहाँ तू बैसें। जिथे गंध उथे मक्खी जाके बैठती है। माया धारी मनुख भी इसे तरह ही करता है। उसनूं चंगी चीज़ पसंद नहीं आती, माड़ियां चीज़ां दे विच ग्रस्त होंदा है, विकारां दी बदबू लेना ही पसंद करता है। गुरु अर्जन साहब पातशाह जी ने बख्शिश की, डिठा हब मंजाह खाली कोई ना जानी है, तै सखी भाग मथा जिनी मेरा सज्जन राविया। ये आश्चर्य खेड़ है। जीव माया के मोह विच फस जाते हैं। सौखे सहज सुभाਅ ही मनुख माया दे विच फस जाता है। इन्हां दे अंदर रब नहीं वसदा। गुरु अर्जन साहब पातशाह जी कहते कि इन्हां दा रब नहीं वसदा।
जो इन्हां नूं बचा ले। परमात्मा नूं तां मैं हरेक दे अंदर वसदा वेखिया है, हरेक दे अंदर वसदा वेखिया है। कोई भी जीव ऐसा नहीं जिस विच वो नहीं वसदा। अकाल पुरख परमात्मा सबना दे अंदर है। गुरु अर्जन साहिब पातशाह जी कहते आश्चर्य खेड़ है, जीव माया विच फसदे जा रहे ने कि इन्हां दे अंदर रब नहीं वसदा, कि रब इन्हां नूं बचाउंदा नहीं। गुरु अर्जन साहिब पातशाह जी ने सवाल किया तो अगे पातशाह जी कहते ने, तैं सखी भाग मथा जिन्हें मेरा सजन राविया। पर सिर्फ उन्हां सत संगन सहेलियां दे मत्थे ते भाग जागदे ने। ओही सत संग सहेलियां माया के प्रभाव तो बचदियां ने। कहते जिन्हां ने प्यारे मित्र परमात्मा का मिलाप प्राप्त किया, जिन्हां ने मिलाप प्राप्त किया है बचते वही ने। रब सारिਆਂ ਦੇ अंदर है। जिन्हां ने सांझ पाई है डूंगी, सांझ किवें पैनी है। गुरु नानक साहिब पातशाह जी के पावन बचन, तीरथ नावन जाओ तीरथ नाम है, तीरथ शब्द विचार अंतर ज्ञान है। शब्द विचार करके सोच मंडल दे विच टिका लईए ते डूंगी सांझ पातशाह जी कहते शब्द पढ़न की बरकत नाल ही पै जाती है। पर असीं पढ़ते नहीं, असीं विचारते नहीं, जीवन दे विच कमाउण की गल दूर दी है। पातशाह जी कहते वो माया के प्रभाव तो बचते ने जिन्हां ने प्यारे परमात्मा दे नाल डूंगी सांझ पा दी। आप पौड़ी वाल बाद दे विच आवांगे। हुण गुरु अर्जन साहिब पातशाह जी ने आखिया, माखी राम की तू माखी। माया मक्खी है, परमात्मा की पैदा की हुई। जिवें मक्खी गंद उत्ते बैठती है, विकारां की बो आउंदी है, कहंदे माया भी उत्थे ही है। अगे पातशाह जी ने आखिया, किते अस्थान तू टिकन ना पावें, एह विद देखी आखी। हे माया, अस अपनी अखी तेरा ये हाल वेखिया। जिमें आपां पातशाह जी के पावन बचन पढ़ते हाँ, पंकज मोह पग नहीं चालै, हम देखा तां डूबी ले। पातशाह जी कहते सी अखी वेखिया माया दे मोह दे विच बंदे इस चिक्कड़ दे विच डुब जाते हैं, तुरिया नहीं जाता उन्हां कोल। किते स्थान तू टिकन ना पावें, असीं वेखिया है तू किसे भी एक थां ते टिकदी नहीं। संतां बिन तै कोई ना छाड़िया, संत परे गोबिंद की पाखी। संतां तो बिना तू किसी नूं खुआर करनों छड्डिया ही नहीं। जेड़े बाणी पढ़ते ने, गुरबाणी मुताबक चलते ने, उन्हां दे कोल तू डरदी नहीं जाती, बाकियां तू छड्डिया ही नहीं। वो भी इस वास्ते बचते ने कि संत परमात्मा की शरण पै रहिंदे ने तां बच जांदे, नहीं तां उन्हां नूं भी ना छड्डे। जी जंत सगले तै मोहे, बिन संतां किने न लाखी। हे माया, जगत दे सारे ही जीव तू अपने वस विच कीते हुए ने। संतां तो बिना, गुरमुखां तो बिना किसी भी होर ने ये गल समझी नहीं। नानक दास हर कीरतन राता, शब्द सुरत सच साखी। परमात्मा दा संत परमात्मा दी सिव सलाह दे रंग विच रंगिया रहिंदा है ते संत गुरु दे शब्द नूं अपनी सुरत विच टिका के सदा स्थिर परमात्मा दा दर्शन करदा रहिंदा है। दर्शन कित्थों होने ने? संगत दे विचों आपां पातशाह जी दे पावन बचन पढ़ते हैं। गुरु रामदास पातशाह जी दे पावन बचन ने माझ राग दे अंदर 94 अंक ते पातशाह जी कहते ने, मिल सत संगत खोज दसाई, विच संगत हर प्रभ वसै जी। संगत दे विचों प्राप्ति होनी। कई कहते ना फलानी थां ते चलीए, उत्थे तुहानूं प्रतख दर्शन करा देंगे। जेकर इत्थों नहीं होए तो होने उत्थों भी नहीं। जे बाणी पढ़ के सानूं नहीं हो रहे, गुरुद्वारा साहब आके असीं संगत दे विचों नहीं लभ्या, तो फिर जेड़े आले दुआले कहते हैं कि रब साडे कोल उत्थों कित्थों प्रगट हो जाना। पातशाह जी ने आख्या, मिल सत संगत खोज दसाई। साध संगत विच मिल के उस प्रीतम दा पता पुछदा हाँ, क्योंकि हाँ ओ परमात्मा साध संगत विच वसदा है। क्यों प्यारा प्रीतम मिले मेरी माई।
मिल सत संगत खोज दसाई विच संगत हर प्रभ वसै जियो। ते गुरु अर्जन साहब पातशाह जी कहते संगत विच है ते अरदास यही है कि मैनू भी दर्शन हो जाण। हुण धन श्री गुरु अर्जन साहब पातशाह जी ने आखिया जदों मनुख अकाल पुरख परमात्मा दे गुण गाने शुरू कर दिंदा है, अकाल पुरख परमात्मा की सिफत सलाह करता है, तो पातशाह जी ने आखिया है हाउ ढाडी दर गुण गावंदा जे हर प्रभ भावै। जे हरि परमात्मा नूं चंगा लगे, जे रजा होवे मेहर होवे तां मैं ढाडी उस दे दर ते उस दे गुण गांदा हां। प्रभ मेरा थिर थावरी होर आवे जावे। मेरा परमात्मा सदा टिकिया रहने वाला है, टिकाने वाला है। होर सृष्टि जमदी ते मरदी है, कोई जन्म लै रहा है, कोई मर रहा है, पर अकाल पुरख परमात्मा अविनाशी है। मैं उहदे गुण गांदा हाँ। सो मंगा दान गुसाइयां जित भुख लै जावे, हे धरती दे साई मैं तैथों वो दान मंगदा हाँ जिस नाल मेरी माया की भुख दूर हो जाए। आपां नाल माया की गल ही कर रहे स। पातशाह जी ने आखिया है जिन्ना पिछे हाउ गई से मैं पिछे भी रवे आस। जिन्ना की मैं आसड़ी तिना महीजी आस। जिन्ना दे कोलों मैं सहायता की आस रखी, माया की खातर भटकदा रहा, उन्होंने मेरी आस ला लई। जिन्ना की मैं आसड़ी तिना महींदी आस। गिल्ली गिल्ली रोडड़ी भौंदी भाव भावे आए, जो बैठे सिफाथिया उबरे भाग मथाए। डिठा हब मंजा खाली कोई ना जानी है, तैं सखी भाग मथा जिन मेरा सज्जन राविया। जिस माया के प्रभाव तो बचना है, जिस तरह संत गुरमुख बच गए, पातशाह जी कहते गुण गाने पैने ने। हाँ ढाडी हर गुण गावंदा। पातशाह जी कहते मैं ढाडी हाँ, अकाल पुरख परमात्मा की सिफत सलाह करदा जे उसकी रजा होवे। प्रभ मेरा थिर थावरी होरे आवे जावे। मेरा अकाल पुरख परमात्मा जिन्हों सज्जन भी आख्या, सज्जन सच्चा पातशाह सिर शाहां दा शाह। जिस पास बैठिया सोईए जिदे कोल बैठे सोहने लगीदा। जिस पास बैठिया सो ही है सबना दा विसा। पातशाह जी कहते वो अविनाशी है, सदा स्थिर रहने वाला है। प्रभ मेरा थिर थावरी होरे आवे जावे। दुनिया के लोग जमदे ते मरदे ने, सृष्टि जमदी ते मरदी है, पर अकाल पुरख परमात्मा अविनाशी है। सो मंगा दान गुसाइयां मैं वो दान मंगदा हाँ जित भुख लै जावे। जिस नाल मेरी माया की तृष्णा की भुख खत्म हो जाए, माया की तृष्णा वालों मैं रज जावां। अरदास सुनी दातार प्रभ ढाडी को महल बुलावे। पातशाह जी कहते दातार ने मेरी अरदास सुन ली। अरदास सुनता है अकाल पुरख परमात्मा जेकर मन करके कीती जाए। असी एकागर मन हो के असी बाणी नूं अपने हिरदे का जीवन का आधार बना के करांगे तो अकाल पुरख सुनता है। पातशाह जी कहते अरदास सुनी दातार, अरदास सुनी गई। मैनू ढाडी नूं अपने महल विच बुलांदा है अकाल पुरख परमात्मा। ते कहंदे प्रभ देखदे आ दुख भुख गई, ढाडी को मंगण चित ना आवे। कहंदे परमात्मा दा दीदार करदियां ही मेरी माया वाली भुख ते होर दुख सारे दूर हो गए। प्रभ देखदियां दुख भुख गई, दुख भी गए तो भुख भी खत्म हो गई। पातशाह जी कहते मैनू ढाडी नूं ये चेते ना रहा कि मैं कुछ मंगा। जदों दर्शन कीते दुख भी खत्म होए, भुख भी खत्म होए, दीदार कीते, अंदर ठंड इन्नी पैदा हो गई। गुरु अर्जन साहब पातशाह जी कहते मैं भुल ही गया मैं मंगण की आया सा। मैनू किस चीज़ की लोड़ है, सारियां मेरियां इच्छावां पूरियां हो गई दर्शन करके। पातशाह जी कहते मैं ढाडी नूं चेते ही ना रहा कि मैं कुछ मंग लवां। कहते सभे इच्छा पूरियां लग प्रभ के पावै, परमात्मा दी चरनी लगियां मेरियां सारियां कामनावां पूरियां हो गईयां, मेरी कोई वासना रह ही नहीं गई। परमात्मा दर्शन किया, दुख भुख सब मिट गए। हाँ निर्गुण ढाडी बख्शियो प्रभ पुरख वेदावै। पातशाह जी कहते
उस अकाल पुरख परमात्मा ने मैनू निमाणे गुणहीन ढाली नूं बख्श लिया, बख्श दिता। अपने गुणां दी दात दे के मैनू अपने दर्शन दिते, मैनू निमाणे नूं अकाल पुरख परमात्मा ने बख्श लिया। किते आ मंगण दी जाच सानू भी आ जावे, ਅਸੀਂ भी माया के प्रभाव ਨੂੰ अपने जीवन के तो खत्म कर लीए। गुरु अर्जन साहब पातशाह जी के ये पावन बचन ने, हाँ ढाडी दर गुण गावंदा जे हर प्रभावै, प्रभ मेरा थिर थावरी होरे आवे जावे। मेरा दिल करदा इस पौड़ी नूं आपां रल मिल के पढ़ीए। आपां उच्ची आवाज़ दे अंदर मैं बेनती करदा हाँ, सारे रल के इक्को लय दे अंदर पढ़ीए आनंद दे नाल। पातशाह जी ने आख्या, हाँ ढाडी दर गुण गावंदा, हाँ ढाडी दर गुण गावंदा, जे हर प्रभ पावै, जे हर प्रभ पावै, प्रभ मेरा थिर थावरी, प्रभ मेरा थिर थावरी, होर आवे जावे, होर आवे जावे, सो मंगा दान गुसाइया, सो मंगा दान गुसाइया, जित भुख लह जावे, जित भुख लह जावे, प्रभ जियो देवो दर्शन अपना, प्रभ जियो देवो दर्शन अपना, जित ढाडी तृप्तावै, जित ढाडी तृप्तावै, अरदास सुनी दातार प्रभु, अरदास सुनी दातार प्रभु, अरदास सुनी दातार प्रभु, अरदास सुनी दातार प्रभु, ढाडी कौ महल बुलावे, ढाडी कौ महल बुलावे, प्रभ देखदियां दुख भुख गई, 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 ढाडी कौ मंगण चित न आवे, ढाडी कौ मंगण चित न आवे,
ਢਾਡੀ ਕੋ ਮੰਗਣ ਚਿਤ ਨ ਆਵੈ, ਢਾਡੀ ਕੋ ਮੰਗਣ ਚਿਤ ਨ ਆਵੈ। ਸਭੇ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀਆਂ, ਸਭੇ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀਆਂ। ਲਗ ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਪਾਵੈ, ਲਗ ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਪਾਵੈ। ਵਾਹ। ਹਉ ਨਿਰਗੁਣ ਢਾਡੀ ਬਖਸ਼ੇ ਓਣ, ਹਉ ਨਿਰਗੁਣ ਢਾਡੀ ਬਖਸ਼ੇ ਓਣ। ਪ੍ਰਭ ਪੁਰਖ ਵਿਦਾਵੈ, ਪ੍ਰਭ ਪੁਰਖ ਵਿਦਾਵੈ। ਪ੍ਰਭ ਪੁਰਖ ਵਿਦਾਵੈ, ਪ੍ਰਭ ਪੁਰਖ ਵਿਦਾਵੈ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਵੀ ਅਵਸਥਾ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਲਈਏ। ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਪਾਵਨ ਪੌੜੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣ ਜਾਵੇ ਗੁਰਬਾਣੀ, ਕਿਤੇ ਸਾਡੀ ਵੀ ਅਵਸਥਾ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਦੇਵਾਂ। ਮਾਖੀ ਰਾਮ ਕੀ ਤੂੰ ਮਾਖੀ, ਜਹਾਂ ਦੁਰਗੰਧ ਤਹਾਂ ਤੂੰ ਬੈਸੈ, ਮਹਾਂ ਵਿਖਿਆ ਮਦ ਚਾਖੀ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣੇ ਨੇ। ਹਉ ਢਾਡੀ ਦਰ ਗੁਣ ਗਾਵੰਦਾ, ਜੇ ਹਰ ਪ੍ਰਭਾਵੈ ਪਰਾ ਮੇਰਾ ਥਿਰ ਥਾਵਰੀ ਹੋ ਰਿਆਵੈ ਜਾਵੈ। ਸੁਮੰਗਾ ਦਾਨ ਗੁਸਾਈਆਂ ਜਿਤ ਭੁੱਖ ਲੈ ਜਾਵੈ, ਪ੍ਰਭ ਜੀਉ ਦੇਵੋ ਦਰਸ਼ਨ ਆਪਣਾ, ਜਿਤ ਢਾਡੀ ਤਿਰਵਤਾਵੈ। ਅਰਦਾਸ ਸੁਣੀ ਦਾਤਾਰ ਪ੍ਰਭ ਢਾਡੀ ਕੋ ਮਹਿਲ ਬੁਲਾਵੈ, ਪ੍ਰਭ ਦੇਖਦਿਆਂ ਦੁੱਖ ਭੁੱਖ ਗਈ, ਢਾਡੀ ਕੋ ਮੰਗਣ ਚੇਤ ਨ ਆਵੈ। ਸਭੇ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀਆਂ ਲਗ ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਪਾਵੈ, ਹਉ ਨਿਰਗੁਣ ਢਾਡੀ ਬਖਸ਼ਿਓਣ, ਪ੍ਰਭ ਪੁਰਖ ਵਿਦਾਵੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਕੀਤੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਧਾਰ, ਸਾਡੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣ ਜਾਣ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਬੇਅੰਤ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਖਸ਼ਣ ਜੋਗ ਨੇ, ਅਣਜਾਣ ਸਮਝ ਕੇ ਬਖਸ਼ ਲੈਣ। ਹਉ ਨਿਰਗੁਣ ਢਾਡੀ ਬਖਸ਼ਿਓਣ, ਪ੍ਰਭ ਪੁਰਖ ਵਿਦਾਵੈ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਸਮਤ ਬਖਸ਼ਣ। ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਹੀ ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨੋ ਜੀ ਆਖੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।